नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अग्निवीर एआरओ रैली रायपुर जो होने वाली है 2023 में, उसके बारे में डिटेल्स वीडियो देखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे यदि पिछले भर्ती के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं पिछले रैली के हिसाब से, तो आप यहाँ पे गलतफहमी में रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। सीधे एग्जाम पैटर्न को ही चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। साथ में आपके रिलेटिव में यदि कोई यहाँ पे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं आरओ की, तो वहाँ पे वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस किया गया। पहले क्या होता था रैलियों में कि पहले फिजिकल लिया जाता था, रनिंग पहले करा दिया जाता था, उसके बाद आपका जो है एग्जाम होता था। लेकिन इस बार जो है एग्जाम पहले लिया जा रहा है। इससे नुकसान उन लोगों को होगा जो कि दौड़ने में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ की रनिंग जो है एक साथ यहाँ पे संख्या फिक्स नहीं रहती है। जैसे हम लोग वहाँ रक्षक दिलाते हैं फॉरेस्ट गार्ड की या तो फिर पुलिस भर्ती में कांस्टेबल सीएफ वगैरह की, वहाँ पे एक निश्चित संख्या रहती है। ग्रुप जो बांटा रहता है उसमें 30 से 40 लोगों को मैक्सिमम दौड़ाते हैं। यहाँ पे संख्या फिक्स नहीं रहती है, जिसके कारण से बहुत सारे लोग तो फिजिकल ही पास नहीं कर पाते हैं। और फायदा अब उनको होने वाला है जो कि पढ़ाई में थोड़ा अच्छे खासे हैं, क्योंकि पहला आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, सीबीटी टेस्ट होगा, वो भी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसको सी एग्जाम बोल दिया गया है। सी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, जो कि ऑनलाइन होगा सिस्टम में। ठीक है, और 50 क्वेश्चंस को होगा। उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से। इसका जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च तक है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है 15 मार्च तक। और ऑनलाइन एग्जाम जो है 17 अप्रैल 2023 को जो है स्टार्ट होगी। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपका स्टार्टिंग डेट जो है 17 अप्रैल को इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस जो है 250 रुपये यहाँ पे रखा गया है सभी कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, जिसमें पोस्टों की संख्या मेंशन नहीं की गई है कि कितने पोस्ट के लिए जो है रैलियाँ होने वाली है हमारे रायपुर में। ठीक है, तो सबसे पहले अलग अलग पोस्ट के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। जीडी है, जनरल ड्यूटी होता है। जीडी का फुल फॉर्म ऑल आर्म्स में। इसमें जो है योग्यता आपको 10वीं पास वाले लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 45% आपका होना चाहिए। साथ में 33% इस सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का जो है आपका नंबर कैलकुलेशन कर लीजिएगा। वैसे तो रहेगा जनरली आप पास हो गए हैं तो। ठीक है, 33%। और यहाँ पे हाइट और चेस्ट वेस्ट को भी यहीं पे देख लेते हैं। जो जीडी है ऑल आर्म्स, उसके लिए जो हाइट मांगा गया है 168 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में डेटा। चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। साथ में सभी जो पोस्ट है उनमें जो चेस्ट में 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, ये बिना फुलाए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका सीने का फुला होना चाहिए। 77 सेंटीमीटर चेस्ट। और वेट जो है वजन आपका 51 kg होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो रही कॉमन सभी अभ्यर्थी के लिए कैंडिडेट। लेकिन यदि आप स्पेशल ट्राइब्स एरिया से आते हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग्स करते हैं, तो उनके लिए 162 सेंटीमीटर थोड़ा सा छूट दिया गया है हाइट में। चेस्ट जो है मेजरमेंट उतना ही है 77 सेंटीमीटर। और वेट में भी थोड़ा सा छूट मिला है 47.2, यानी कि 47 kg और 200 ग्राम आपका वजन होना चाहिए। दूसरा जो है टेक्निकल पोस्ट के लिए 10th+2 मांगा गया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट जो लिए हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ITI 1 ईयर। ठीक है, आपके पास ITI होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप 10वीं पास हैं और टेक्निकल डिप्लोमा में जो है डिप्लोमा किए हुए हैं टेक्निकल फील्ड में, और 10वीं पास के लोग पॉलिटेक्निक वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं 10वीं के बाद तुरंत, ऐसे लोगों का जो है क्या होता है डिप्लोमा होता है, 12th नहीं होता है, तो उन लोगों को भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। ठीक है, टेक्निकल में 50% आपको होना चाहिए। टोटल ओवरऑल जो नंबर है 50% से अबव आपको होना चाहिए। इस सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ 40% रखा गया है। ठीक है, तो 10th+2 है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, साथ में ITI है, मिनिमम 1 ईयर का आपके पास, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या तो फिर आप 10th पास हैं और डिप्लोमा वगैरह किए हैं। ठीक है, किसी भी फील्ड में डिप्लोमा किए हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक हो, कंप्यूटर हो, टेक्निकल फील्ड से होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो पोस्ट है दोस्तों क्लर्क स्टोर कीपर, ये भी टेक्निकल के अंतर्गत ही है, लेकिन अलग से है क्लर्क स्टोर कीपर का। इसमें 10th+2 है। यहाँ पे आर्ट, कॉमर्स और साइंस वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास जो है। और 50% आपका होना चाहिए जो ओवरऑल आपका परसेंटेज है वो।
12वीं का, ठीक है, और 60% इस सब्जेक्ट के हिसाब। जो चौथा पोस्ट है दोस्तों ट्रेड्समैन का है, इसमें 10th पास मांगा गया है, 33% जो है ईच है, और यहाँ पे हाइट का मेजरमेंट आप देख सकते हैं। पांचवा जो पोस्ट है ट्रेड्समैन का है, जिसमें हाउस कीपर और मेस कीपर का जो है पोस्ट शामिल है। इसमें 8th पास मांगा गया है, 33% इस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में जितना भी नंबर है आपको उसका निकाल लीजिएगा। वैसे जनरली आप पास हो गए हैं तो आपका होगा ही होगा, ठीक है। हाइट चेस्ट में जो है टेक्निकल के लिए 167 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंशन इसमें भी 5 सेंटीमीटर है। आपका वेट जो है 50 kg 200 ग्राम है, अप्लाई कर सकते हैं। हल्का फुल्का वेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, हाइट और चेस्ट ही यहाँ पे मायने रखता है। वेट जो है चेक किया जाता है लेकिन ऊपर नीचे चल जाता है, ठीक है, अप्रॉक्स इतने को लिया जाएगा ऐसा नहीं है। जो क्लर्क और स्टोर है उसके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर उसका चेस्ट होना चाहिए, साथ में 5 सेंटीमीटर फुलाने वाला जो सिस्टम है वो तो सभी में होगा। ट्रेड्समैन के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, और ट्रेड्समैन हाउस कीपिंग मेस के लिए भी 168 सेंटीमीटर हाइट है, 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, सीने का जो नाप है 77 सेंटीमीटर, साथ में 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपांड होना चाहिए यानी कि फूलना चाहिए। और जो वेट है वो लिया गया यहाँ पे 50.8 kg, लगभग 51 kg के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे एज की बात करें दोस्तों कि कितने एज वाले तक डाल सकते हैं यहाँ पे, तो 17.5 से 21 साल वाले। हालांकि पिछले बार जो रैली हुई थी वहाँ पे 23 साल वाले भी अप्लाई कर पाए थे, लेकिन इस बार ये मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन नहीं है। और यदि आप नोटिफिकेशन का PDF चाहते हैं दोस्तों तो डायरेक्ट ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी डाल दिया है पहले से, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे फॉर्म फॉर्मेट भी है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में है, ठीक है, 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में है, तब आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन के बारे में कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे यही फॉर्मेट जो है चेंज हुआ है, फिजिकल पहले होता था, एग्जाम बाद में। इस बार जो है CEE एग्जाम, कॉमन इंट्रेंस एग्जाम पहले होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा सबसे पहले, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपका फाइनल ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग जो है एग्जाम होगा, जैसे कि GD ट्रेड्समैन के लिए हम लोग देखते हैं एग्जाम पैटर्न में, तो जीके से 15 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जीके से 15 क्वेश्चन है, साइंस से 15 क्वेश्चन होगा, मैथ से 15 क्वेश्चन और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन होगा सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। टोटल यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन है वहाँ पे एक क्वेश्चन में 2 नंबर रखा गया है GD ट्रेड्समैन के लिए, ठीक है। 100 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मिनिमम आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हो गए दोनों मिला करके, साइंस का 15 और जीके का 15। यहाँ पे 0.5 जो है निगेटिव मार्किंग है। टेक्निकल पोस्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है पैटर्न देख सकते हैं, जीके में 5 क्वेश्चन, जीके का जो है 5 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन, फिजिक्स का 15 क्वेश्चन, मैथ्स का 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 200 मार्क्स का है, यानी कि एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का रहेगा, और 1/4 निगेटिव मार्किंग है। 1/4 निगेटिव मार्किंग कहने का मतलब होता है कि यदि आपका 4 क्वेश्चन प्योर गलत हो जाता है तो आपका एक क्वेश्चन काटा जाएगा। मैं क्वेश्चन की बात करूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप नंबर में भी उसी हिसाब से अपना हिसाब सकते हैं, ठीक है। 1/4 माइनस मार्किंग है। यहाँ पे भी समय जो है आपका 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट का ही दिया गया है। क्लर्क की बात करें दोस्तों, जो क्लर्क में डालेंगे, क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें भी आपका 50 क्वेश्चन होगा 60 मिनट का, जिसमें जीके के 5 क्वेश्चन, साइंस के 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, मैथ के 10 क्वेश्चन, और इंग्लिश का यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, 25 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के। टोटल यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन में 4 नंबर है और 1 घंटे में आपको सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग 1/4 ही है, ठीक है। अब फिजिकल को ध्यान देंगे। फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अलग अलग है, किसी किसी पोस्ट के लिए सिर्फ क्वालिफाई करना है, किसी के लिए मार्क्स भी रखा गया है, ठीक है। फिजिकल में आपका 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर आपको रनिंग करना है दिए हुए टाइम में। 1600 मीटर यदि आप
जो है 5 मिनट 30 सेकंड में निकालते हैं तब आपको 60 मार्क्स दिया जाएगा, जो कि मैक्सिमम नंबर है 5 मिनट 30 सेकंड में। ठीक है, और यदि 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड के बीच निकालते हैं तब आपको 48 नंबर दिया जाएगा, उसके आगे को नंबर शायद नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको इतना 5:40 के अंदर में दौड़ना ही दौड़ना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं पे भी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि 5:40 से एक्स्ट्रा जो लोग निकाल रहे हैं 5:40 के एक्स्ट्रा में, तो उनको नंबर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये फिक्स नहीं है, नोटिफिकेशन में नहीं है, यानी कि हो सकता है नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 5 मिनट 30 सेकंड में ही कोशिश कीजिएगा। 60 मार्क्स है यहाँ पे, थोड़ा सा भी 1 सेकंड एक्स्ट्रा आपको हो जाता है तो 31 से 40 के बीच में यदि आप निकालते हैं तो आपको 48 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद पुलअप कराया जाएगा। ठीक है, तो पुलअप में यदि आप 10 बार मारते हैं, ये अपने हिसाब से 10 बार ऊपर नीचे हो गया ऐसा नहीं होता है, उनके हिसाब से विशेल बजाते हैं या तो फिर काउंट करते हैं अप डाउन, उसके हिसाब से आपको करना रहेगा। ठीक है, तो 10 बार जो है पुलअप करने पे आपको 40 मार्क्स दिया जाएगा। यदि आप 9 बार करते हैं तो 33 अंक, और 8 बार में 27 अंक, 7 बार मारेंगे तो 21 अंक, और 6 बार मारेंगे तो 16 अंक आपको दिया जाएगा पुलअप में। ठीक है, उसके बाद 9 फीट डिट्स। 9 फीट डिट्स क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग लॉन्ग जंप करते हैं तो सामने में रेत रहता है, गड्ढा रहता है, सामने में रेत रहता है, दौड़ के आपको स्पीड में दौड़ के जंप करना रहता है। लेकिन डिट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे रेत तो नहीं रहेगा, गड्ढा रहेगा, बल्कि 2-2.5 फीट का गड्ढा रहेगा। हो सकता है उस गड्ढा खाली हो वो गड्ढा, या तो फिर उसमें पानी भी भर दिया जाता है, उसको आपको क्रॉस करना रहता है। वहाँ पे कोई मार्क्स नहीं है, 9 फीट डिट्स जो है आपको क्रॉस करना रहेगा। ठीक है, यानी कि लॉन्ग जंप ही है वो, तो उसमें कोई भी नंबर नहीं है, वो सभी के लिए कंपलसरी है और क्वालिफाई करना वहाँ पे जरूरी है। जिग जैग फॉर्म में क्या होता है, ये जिग जैग कहलाता है, इसमें आपको चलना रहता है। ठीक है, लाइन से जो है चल के आपको दूसरे साइड जाना रहता है बगैर मतलब कि नीचे आए या गिरे, तो ये भी, इसमें भी कोई मार्क्स नहीं है, ये क्वालिफाइंग है। ये तो बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए है, किसको छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एंड क्लर्क में जो लोग डालेंगे उनको छोड़कर। टेक्निकल और क्लर्क में ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, सभी चीज़ क्वालिफाइंग है। यहाँ तक कि जो 1600 मीटर रेस होने वाली है उसमें भी नोटिफिकेशन में साफ साफ बोल दिया गया है कि 5 मिनट 45 सेकेंड तक का आपका समय दिया जाएगा। 5 मिनट 45 सेकेंड के अंदर में आप यदि 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर निकाल लेते हैं तब आप जो है फिजिकल में सेलेक्टेड हैं, यानी कि क्वालिफाई हैं। उसके बाद जो है एक्स्ट्रा समय 1 सेकंड भी लगता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वहीं पे। और 6 पुलअप आपको मानना जरूरी है, ये भी क्वालिफाइंग है। किसके लिए, टेक्निकल एंड क्लर्क के लिए। 9 फीट डिट्स भी क्वालिफाइंग है, जिग जैग क्वालिफाइंग है। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि सैलरी में भी बहुत सारे लोगों को डाउटफुल होता है कि क्यों ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया है कि सैलरी ज़्यादा दिया है फिर उसका 70% मिलेगा। यहाँ पे सैलरी फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 मिलेगी, सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,000 और फोर्थ ईयर में 40,000। लेकिन इसका 70% ही आपको मिलेगा, आप इसका 70% निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना होता है, जो बाकी के जो 30% हिस्सा है वो फंडिंग में जाएगा। इसके अलावा आपको जो निधि है, सेवा निधि, वो तो आपको पता ही होगा अग्निवीर में कितना मिलता है, तो 10 लाख से ऊपर मिलेगा, कुछ और है एक्स्ट्रा, तो 10 लाख मान के चलते हैं। 10 लाख आपको सेवा निधि दिया जाएगा 4 साल के बाद। 4 साल ड्यूटी आपकी खत्म होगी तो आपको सेवा निधि, इसके अलावा इसमें वो कैलकुलेट नहीं, ये तो सैलरी है, 10 लाख रुपये और दिया जाएगा सेवा निधि। तो मेरे ख्याल से जिसका एज यहाँ तक आ रहा है 21 साल तक, उनके लिए बेस्ट जॉब है। ठीक है, क्योंकि वो 4 साल बाद आके उन पैसों से बजट करके जो है कुछ भी अपना बिजनेस कर सकता है। साथ में वो बहुत ही कम एज में 25-26 एज में जो है एक सर्विसमैन कहलाएंगे। ठीक है, एक सर्विसमैन हो जाएंगे यदि आप आर्मी का, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। आके तुरंत जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि कांस्टेबल हो गए, SI एग्ज़ाम हो गया, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगा। साथ में जितने भी आरक्षित पद हैं वहाँ पे अलग से आरक्षण दिया जाता है एक सर्विसमैन को 5 से 10% तक का। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में जो है छूट मिलता है एक सर्विसमैन को, तो ये बहुत ही फायदे का जो है जॉब है एक हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, और यहाँ पे जो है दोस्तों बोनस मार्क्स भी है। ठीक है, बोनस मार्क्स में यदि आपके पास स्पोर्ट कोटा, आप नेशनल खेले हैं, कुछ अचीवमेंट रखे हैं, तब आपको बोनस दिया जाएगा। दूसरी ओर यदि आप टेक्निकल फील्ड में इधर से ITI कर चुके हैं तो आपको बोनस अंक दिया जाएगा।
जो ITI में डिप्लोमा वगैरह है उनको अलग से बोनस अंक है, और आपके पास यदि NCC कैडेट सर्टिफिकेट है तो भी आपको जो है बोनस अंक दिया जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स में यदि आपको बोनस अंक वगैरह देखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि 30 पेज का नोटिफिकेशन है, तो आप नोटिफिकेशन में एक बार अच्छे से विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आते हैं आप। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको ले जाना रहता है। ठीक है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, और यहाँ पे जितने भी आपके जो वास्तविक निवास हैं, जाति प्रमाण पत्र हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे स्पोर्ट्स कोटा से हैं, NCC का है तो उसका भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, फोटोकॉपी भी ले जाना पड़ता है। ठीक है, और ये जो फॉर्म है, जो नोटिफिकेशन, उसके नीचे में सर्टिफिकेट भी दिया गया है, अनमेरिट सर्टिफिकेट दिया है, उसको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। 2 कॉपी आप निकलवा लीजिएगा, एक को तो फिल कर लीजिएगा, एक ब्लैंक और रख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे जैसे कि अनमेरिट सर्टिफिकेट हो गया, और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, 8-9 पेज हैं, नोटिफिकेशन में जाइएगा। ठीक है, उसको फिल करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जो है उसको सबमिट लिया जाएगा। इसके अलावा जो भी चीज़ है आपके पास ओरिजिनल, जैसे कि रोजगार पंजीयन है, आपका आधार कार्ड हो गया या राशन कार्ड, ये सारी चीज़ों को ओरिजिनल जो है आप वहाँ उस दिन ले जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको वापस आना ना पड़े। और उसके बाद फाइनली आपका मेडिकल होगा। मेडिकल भी यहाँ आपका आर्मी का ही, अग्निवीर का है, डिफरेंट है। हमारे यहाँ कांस्टेबल वगैरह में सिर्फ जो नौकनी है, फ्लैट फुट है, हाइट, चेस्ट, यही मेजरमेंट किया जाता है। ये तो मेजरमेंट में आ गई, मेडिकल के अंतर्गत नहीं आती है। मेजरमेंट वहाँ पे अलग होती है आर्मी में, वहाँ पे हड्डी टूटी कि नहीं ये भी चेक किया जाता है, आई टेस्ट किया जाता है, आपका कान टेस्ट भी होता है, ईयर टेस्ट वगैरह, इंटरनल आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी सारी चीज़ें वहाँ पे चेक किया जाता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद लास्ट स्टेज है मेडिकल। उसके बावजूद भी वहाँ पे नोटिफिकेशन में बोल दिया गया है कि यदि आप मेडिकल भी क्लियर कर लेते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि आपको जॉब हो जाएगा। ठीक है, उसमें से फिर से छटनी होगी मेडिकल होने के बाद। उसके बाद फाइनल ट्रेनिंग लिस्ट में जो है चयन सूची जारी किया जाएगा। ट्रेनिंग होने के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी कमेंट्स है, वैसे मैंने कोशिश किया है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है उसको बताने की। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे है, लेकिन अभी आपको ये चीज़ें जाननी जरूरी थी। इससे रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज़रूर जो है रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा यदि मेरे नज़र में आ जाती है कमेंट तो। ठीक, वैसे मेरे चैनल्स में जो है ज़्यादातर जो कम एज के 21 साल तक इसका दिया हुआ है, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा था। ठीक है, ज़्यादातर मेरे में 24 से लेकर 40 तक के ईयर वाले लोग जो है वीडियो देखते हैं, तो ये वीडियो मेरे को थोड़ा सा लेट से जो है बनाना पड़ा, वो भी कमेंट आने के बाद। यदि आपके परिचित में भी कोई अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा तो मैंने शायद कुछ भूला नहीं हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं जॉब अपडेट्स पढ़ाई के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।